बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। सामईन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिनसे यह मालूम होता है कि जब दौलत करीब आती है तो इंसान ख्वाब में क्या देखता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दौलत आने से पहले ही ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं? तो आइए जानते हैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। मौजिज़ सामईन, सोचिए, आप अपने कमरे में रात की खामोशी में गहरी नींद सो रहे हैं। सब कुछ पुरसुकून है, लेकिन अचानक एक ख्वाब आता है। ऐसा ख्वाब जिसमें कुछ अजीब सा है, कुछ मुख्तलिफ, जैसे कोई इशारा मिल रहा हो। दिल धड़कने लगता है। जहन में एक ही सवाल पैदा होता है, यह क्या था? और यह बात महज कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत के करीब है कि जब दौलत करीब आने वाली होती है तो इंसान को ख्वाब में 5 चीजें जरूर नजर आती हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि यह पांचों अलामतें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही राह से जुड़ी होती हैं। रिज्क का राज, खुशहाली का इशारा, तकदीर का नया मोड़। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला बाज औकात अपने बंदे को आने वाले हालात के बारे में इशारे देता है, कभी दिल के सुकून से, कभी हालात की करवट से, और कभी ख्वाब की जुबान से। ख्वाब की जुबान आम जुबान नहीं होती, इसमें अलामतें, निशानात और पोशीदा पैगामात होते हैं, और पोशीदा पैगाम होते हैं। इनमें से कुछ पैगाम ऐसे होते हैं जो सीधा दिल में उतर जाते हैं, और कुछ ऐसे कि जब जागते हैं तो जहन बार बार याद करता है, ये ख्वाब आखिर क्या कहना चाह रहा था। अब जरा लम्हे भर के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालें। क्या कभी आपने ऐसा ख्वाब देखा है जो अजीब होने के बावजूद दिल में खुशी की लहर ले आया हो, या फिर ऐसा ख्वाब जिसके बाद आपका दिल कह रहा हो कुछ अच्छा होने वाला है? लोग दावा करते हैं कि ऐसे ख्वाब के पीछे अक्सर एक ही राज छुपा होता है। वही राज कि जब दौलत करीब आने वाली होती है तो इंसान को ख्वाब में 5 चीजें जरूर नजर आती हैं। मौज सामईन, आइए जानते हैं वह पहला ख्वाब जिसके नजर आने से इंसान की जिंदगी में दौलत के ढेर लगने वाले हैं। तो वह ख्वाब यह है, ख्वाब में किसी खुश जमीन पर अचानक सब्जा उगना और इसमें सोने के सिक्के झिलमिलाना। तस्वुर कीजिए, एक सूखी प्यासी जमीन है। इसकी मिट्टी में बरसों से बारिश का जायका नहीं उतरा, उसकी सांस में नमी का एहसास नहीं आया। हर तरफ सन्नाटा है, हवा भी धीरे चलती है, जैसे वक्त रुक सा गया हो। अचानक जैसे किसी गैबी इशारे पर उस जमीन पर सब्जा उगने लगता है। वो सब्जा आम नहीं, उसमें जिंदगी का रस, रहमत का लम्ज और खुशबू की लहर शामिल है। हर पत्ती ऐसी लगती है जैसे रब की रहमत का पैगाम हो। और फिर सब्जे के बीच झिलमिलाते सोने के सिक्के जैसे जमीन के सीने में छुपे खजाने अचानक आश्कार हो गए हो। ये खौफ महज एक मंजर नहीं, एक इशारा है। ये बताता है कि जिस जिंदगी में आपको अब तक बेआबोगिया सहरा महसूस हुआ, वहां अल्लाह की रहमत का मौसम आने वाला है। और याद रखिए, दौलत जब करीब आने वाली हो तो इंसान को ख्वाब में अल्लाह ताला 5 चीजें जरूर दिखाता है। खुश जमीन पर सब्जा और सोने के सिक्के, उनमें से एक इशारा है जो बताता है कि खुशहाली महज एक ख्वाब नहीं रही बल्कि कदमों की छाप सुनाई देने लगी है। ये मंजर इसलिए भी खास है कि सब्जा जिंदगी की बहार और सोने के सिक्के दुनियावी वसाइल की फरवानी की अलामत है। गोया रब्बुल इज्जत आपको यह समझा रहे हैं कि जब वह देना चाहता है तो वीरान दिलों में भी बहार उतारता है, और जब रोजी का दर खोलता है तो खजाना खुद चलकर आपके पास आता है। तो अगर आपको ऐसा ख्वाब दिखाई दे, समझ लीजिए यह महज इत्तेफाक नहीं, यह एक पैगाम है। और फिर दिल से ही दिल में शुक्र बजा लाएं, और फिर दिल ही दिल में शुक्र बजा लाएं, क्योंकि दौलत जब करीब आने वाली हो तो इंसान को ख्वाब में अल्लाह ताला 5 चीजें जरूर दिखाता है। यह इसकी मोहब्बत का लम्स है जो आपके आने वाले कल को रोशनी में नहला रहा है। मौज सामन, अब बात करते हैं उन 5 चीजों में से दूसरी चीज की। खुदूसी ऐसी कौन सी चीज है जिससे इंसान को ख्वाब के जरिए बशारत दी जाती है कि बस अब दौलत की बारिश होने वाली है, दौलत के अंबार लगने ही वाले हैं। सामईन, वो दूसरी चीज ख्वाब में किसी अजनबी बुजुर्ग का आपकी पेशानी पर हाथ रखकर दुआ देना और मुस्कुराकर चले जाना महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक रूहानी इशारा है। ये गैबी बशारत है जिसकी तह में राजों का समंदर छुपा है। ख्वाब की दुनिया में पेशानी पर हाथ रखना इल्म, बरकत, इज्जत और रिज्क के दरवाजों के खुलने की अलामत है। जब यह हाथ किसी अजनबी बुजुर्ग का हो जिसका आपसे दुनियावी ताल्लुक ना हो, तो यह दरअसल आलम गैब से आने वाला एक पैगाम है कि आपकी तकदीर के सफ़ात पर खुशहाली की सतें लिख दी गई हैं। वो मुस्कुराहट जो बुजुर्ग के चेहरे पर झलकती है, यह जाहिर करती है कि आने वाला वक्त सुकून, राहत और खुशी का होगा। यह मुस्कुराहट महज ज़ाहरी नहीं बल्कि बातिनी इत्मीनान की निशानी है।
गोया वो बुजुर्ग ऐलान कर रहे हो, तेरा वक्त करीब है, सब्र का फल मिलने वाला है। ऐसे ख्वाब में दुआ देना इस बात की दलील है कि रिस्क में इजाफा, कर्ज से निजात और इज्जत में बुलंदी आपकी किस्मत में लिख दी गई है। याद रखें, दौलत जब करीब आने वाली हो तो इंसान को ख्वाब में अल्लाह ताला 5 चीजें जरूर दिखाता है। इनमें से एक यही है कि एक नेक और अजनबी बुजुर्ग ख्वाब में आकर आपको दुआ दें और चला जाए। ये इस बात की अलामत है कि आपके हक में आसमान पर फैसला सादिर हो चुका है और दुनियावी असबाब जल्द आपके कदमों में बिछने वाले हैं। ऐसा ख्वाब दिल को सुकून देता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ा देता है कि आने वाली दौलत को शुक्र और नेकी के रास्ते में खर्च किया जाए, क्योंकि यह दौलत महज मादी खुशहाली नहीं बल्कि दुआओं के तफैल उतरी हुई एक अमानत होती है। मौज सामन अब बात करते हैं ख्वाब में उन 5 चीजों में से तीसरी चीज की। वो तीसरी चीज आखिर क्या है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है? वो है ख्वाब में बहते पानी में तैरती हुई एक चाबी मिलना जो चमक रही हो। ख्वाब में बहते हुए पानी में तैरती हुई एक चमकती हुई चाबी मिलना कोई आम मंजर नहीं बल्कि यह रूह के किसी गहरे राज की तरफ इशारा है। पानी हमेशा जिंदगी, रिज्क और बहते हुए वक्त की अलामत रहा है, और जब इसमें एक चमकती हुई चाबी तैरती हुई नजर आए तो यह इस बात का इशारा होता है कि कोई नया दरवाजा खुलने वाला है। ऐसा दरवाजा जो पहले मुख्फिल था। यह चाबी सिर्फ धात का टुकड़ा नहीं बल्कि तकदीर के बंद संदूक का कफन खोलने वाली कुंजी है। और याद रखिए, दौलत जब करीब आने वाली हो तो इंसान को ख्वाब में अल्लाह ताला 5 चीजें जरूर दिखाता है, और यह चमकती हुई चाबी इनमें से एक इशारा हो सकती है। बहता पानी जमाने के गुजरने और हालात के बदलने की अलामत है, और इसमें तैरती चाबी इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपकी किस्मत के बहाव में वह लम्हा आ चुका है जब आपको वह मौका मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यह चाबी मेहनत और सब्र का सिला का सितारा भी है। आपकी दुआएं, आपका इसार और आपकी कुर्बानियां एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुकी हैं जहां अल्लाह ताला ने आपके लिए रिज्क और बरकत के नए दरवाजे खोलने का फैसला फरमा दिया है। यह चाबी ख्वाब में चमक रही हो तो इसका मतलब यह है कि जो मौका आपके सामने आने वाला है वो ना सिर्फ मादी दौलत बल्कि रूहानी सुकून का भी बायस बनेगा। ये रोशनी से इत्मीनान का पैगाम है कि आने वाला वक्त खुशहाली और कामयाबी से लबरेज होगा। मौज सामीन इकराम, अब बात करते हैं उन 5 चीजों में से सेकंड लास्ट चीज की आया कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे इंसान एकदम बाग बाग हो सकता है। वो यह है कि ख्वाब में आपके कानों में किसी गैबी आवाज का कहना, वक्त आ गया है, तेरा रिस्क पहुंचा दिया गया है। ऐसा ख्वाब जिसमें आपके कानों में गैबी और नूरानी आवाज सरगोशी करे, वक्त आ गया है, तेरा रिस्क पहुंचा दिया गया है। यह महज एक ख्वाब नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला पैगाम है। यह अल्फाज इंसान के वजूद में एक ऐसी लजिश पैदा करते हैं जैसे सदियों से इंतजार में बंद दरवाजा एकदम खुल जाए। हकीकत यह है कि बाज औकात अल्लाह ताला बंदे को आने वाली नेमत और खुशहाली की खबर ऐसे अंदाज में देते हैं जो इंसानी फहम से मावरा होता है। दौलत जब करीब आने वाली हो तो इंसान को ख्वाब में अल्लाह ताला 5 चीजें जरूर दिखाता है, और ऐसी आवाज इन्हीं में से एक है। यह गैबी कलाम कानों से ज्यादा रूह को सुनाई देता है। ऐसा महसूस होता है कि कोई फरिश्ता या नेक रूह अल्लाह के हुक्म से यह खुशखबरी सुना रही है कि अब तुम्हारे लिए आसाइश, फराकी और बरकत के दरवाजे खुलने वाले हैं। यह जुमला दरअसल आसमानी फरमान होता है जिसमें ना कोई शक है ना कोई ताखीर। ऐसे ख्वाब अक्सर इन लोगों को आते हैं जिन्होंने सब्र और कनात के साथ अपनी जिंदगी गुजारी हो और अल्लाह की रजा पर राजी रहे हो। अहम बात यह है कि इस ख्वाब में अल्फाज का इंतखाब और लहजे की नरमी इस बात का ऐलान करती है कि यह नेमत महज दुनियावी माल तक महदूद नहीं बल्कि इसके साथ दिल का सुकून, रूह की राहत और रिस्क में बरकत भी शामिल है। और यह गैबी पैगाम इस बात की दलील है कि आपका नाम इन खुशनसीबों में लिख दिया गया है जिन पर रब की खास नजर इकरम हो। यह ख्वाब दरअसल एक खुशबू है जो आने वाली बहार की नवी देती है। सामईन, अब बात करते हैं सबसे आखिरी यानी 5वीं चीज की। आया कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके नजर आने से इंसान के रिस्क में फरावानी ऐसे आती है जैसे तूफान में तेज हवा और सैलाब ख्वाब में बहता हुआ साफ शफाफ पानी देखना। यह ऐसा मंजर है जो दिल को मशहूर कर देता है, मगर इसकी हकीकत और अलामत जानकर इंसान की सोच की गहराइयां बदल जाती हैं। पानी अपनी असल में जिंदगी की अलामत है। ये प्यास बुझाता है, जमीन को जिंदा करता है और कायनात के हर जर्रे में हरकत पैदा करता है। लेकिन जब यही पानी ख्वाब में साफ और शफाफ नजर आए तो इसके मायने आम पानी से कहीं ज्यादा गहरे हो जाते हैं। साफ पानी का मतलब है आपकी जिंदगी से गंदगी, मैल और धुंधलाहट का खात्मा होने वाला है।
यह इस बात की अलामत है कि हालात की गहराइयों में छुपी मुश्किलात और आजमाइशें धुल कर निकल जाएंगी और आपकी रूह एक नए इत्मीनान से मामूर हो जाएगी। बहता हुआ पानी यह पैगाम देता है कि यह तब्दीली रुकी हुई या खामोश नहीं, बल्कि मुसलसल जारी है। जैसे दरिया की रवानी अपने रास्ते की रुकावटों को चीर कर आगे बढ़ती है, वैसे ही आपकी जिंदगी में पेश आने वाली रुकावटें हटती जाएंगी और रिज्क, बरकत और खुशहाली का बहाव आपकी तरफ बढ़ता रहेगा। यह मंजर सिर्फ मादी खुशहाली का नहीं, बल्कि रूहानी पाकीज़गी का भी ऐलान करता है। शफाफ पानी आईने की तरह आपके आमाल और नियतों को जाहिर करता है। अगर आप इसमें अपनी अक्कासी देख सकें, तो गोया यह अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है कि आपका बातिन साफ होने के सफ़र पर है। यह वह लम्हा है जब इंसान को अपने दिल की खिड़कियों को खोल देना चाहिए, ताकि रहमत का यह बहाव अंदर तक उतर जाए। बहते पानी में एक और राज भी है। यह हमेशा नीचे की तरफ जाता है, आजी और इनकसारी की राह इख्तियार करता है, लेकिन अपने रास्ते में सब कुछ जिंदा कर देता है। यह ख्वाब उस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि जब आप अपने दिल में आजी पैदा करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए अपनी रहमत के दरिया बहा देता है। यूं यह ख्वाब न सिर्फ एक खुशखबरी है, बल्कि एक दावत भी है। दावत इस बात की कि अपने दिल और अमल को इस कदर शफाफ बनाओ कि अल्लाह का फजल तुम पर इसी तरह बहता चला आए, जैसे ख्वाब में वो पाकीज़ा पानी आपके सामने बह रहा था और तुम हैरान हो कि यह जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे की खबर दे रहा है। अगर आपको इन 5 चीज़ों में से किसी एक का भी ख्वाब आए, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, ऐ रब्बे कायनात, जैसे तूने मुझे ख्वाबों में अपनी नेमतों के इशारे दिखाए, वैसे ही हमारी बेदारी में भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, अगर यह निशानियां तेरे फजल और रिज्क की बशारत हैं, तो हमें इनका शुक्रगुजार बंदा बना और इन्हें हमारे लिए खैर व बरकत का सबब बना। या रहमान, हमारे हाथों में वो अमानत दे जो तेरी रजा के मुताबिक हो। हमारे कदम इस राह पर जमा दे जो तेरी जन्नत की तरफ ले जाएं, और हमारे दिलों को हज, तकब्बुर और नाशुक्री से पाक कर दे। या रब, अगर हमारे नसीब में वो खजाने लिख दिए हैं जो तूने अपने फजल से हमारे लिए मुकद्दर किए हैं, तो इन्हें इस वक्त अता फरमा जब हम इन्हें संभालने के काबिल हो जाए, और इन्हें हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई का जरिया बना। ऐ मालिक, हमें निशानियों की हकीकत को समझने वाला और इन नेमतों का हक अदा करने वाला बना। हमारे माजी की तंगी को हाल की वसत में बदल दे और हमारे हाल को मुस्तकबिल की रोशनी में ढाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।